Hello guys, how are you? Today's topic is type of नेफ्रॉन। आज हम ये जानेंगे कि नेफ्रॉन कितने टाइप्स के होते हैं। तो आइए देख लेते हैं। नेफ्रॉन्स जो होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप के होते हैं। और इसे हम किस प्रकार से डिवाइड करते हैं, ये मेनली क्या होता है कि इसमें जो लूप ऑफ हेनले की लेंथ होती है और जो ब्लड सप्लाई होती है, क्या होती है, ब्लड की सप्लाई होती है, उसी बेसिस पर इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? नंबर फर्स्ट हमारा आता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कौन सा नेफ्रॉन? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ठीक है, और नंबर सेकेंड में आ जाता है जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। क्या आ जाता है? जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? कॉर्टिकल नेफ्रॉन के बारे में जानेंगे। कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होता है वो मेनली 80 to 85% पाया जाता है हमारी किडनी में। हमारी जो किडनी होती है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 80 to 85% जो होता है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन ही होता है। क्या होता है? कॉर्टिकल नेफ्रॉन ही होता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होते हैं ये किडनी के पेरिफेरल साइड में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर? किडनी के पेरिफेरल साइड में, मीन्स कॉर्टिकल पार्ट में, कॉर्टेक्स पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं ये लेंथ में बहुत छोटे होते हैं। ये लेंथ में बहुत ही छोटे होते हैं। और जो इसका मीन्स जैसे ये फिगर में देखिए, ये ऊपर वाला हमारा कॉर्टेक्स पार्ट है। कौन सा पार्ट? कॉर्टेक्स पार्ट है। और ये मेड्यूला है पिरामिड का। क्या है? मेड्यूला है। ठीक है, ये हमने ऊपर का समझ लीजिए कॉर्टेक्स पार्ट है और ये मेड्यूला पार्ट है। तो ये वाला नेफ्रॉन देख रहे हैं, ये नेफ्रॉन, ये बीच में हमने कलेक्टिंग डक्ट बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? कलेक्टिंग डक्ट बनाया हुआ है। और इसमें 2 टाइप्स के नेफ्रॉन बनाए हुए हैं। ये वाला कॉर्टिकल नेफ्रॉन है और ये जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन है। ठीक है, तो ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है ये आप लोग देख रहे होंगे, ये जो ज़्यादातर कहाँ? कॉर्टेक्स पार्ट में प्रेजेंट है। कहाँ पर? कॉर्टेक्स पार्ट में प्रेजेंट है। और ये देखने में ये छोटा भी लग रहा है। इसका साइज जो है, इसकी लेंथ है, ये छोटी भी लग रही है। इसका जो बोमेन्स कैप्सूल और पीसीटी और लूप ऑफ हेनले और ये डीसीटी वगैरह जो है ये मेनली कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? कॉर्टेक्स पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर? किडनी के कॉर्टेक्स पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। और इसका जो लूप ऑफ हेनले होता है वो बहुत ही छोटा होता है। क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है। और ये मेड्यूला पार्ट में थोड़ा सा, मतलब लिटिल अमाउंट में ही मेड्यूला पार्ट में ये प्रेजेंट होता है। और बाकी जो इसका पार्ट होता है ये मोस्टली पार्ट इसका कहाँ पर होता है? कॉर्टेक्स में होता है। और मेड्यूला पार्ट में लिटिल पार्ट ही लूप ऑफ हेनले का प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो इसमें ये क्या होता है, इसमें जो पेरीट्यूबुलर कैपरीज होती हैं, मीन्स जो आर्ट्रियोल जो फिर से डिवाइड होकर जो आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल जो है ये रेनल ट्यूब्यूल के, हमने बताया था रेनल ट्यूब्यूल के चारों तरफ लिपटी हुई दिखाई देती है। कहाँ पर? चारों तरफ लिपटी हुई दिखाई देती है। जब ये देख रहे हैं, जब यहाँ पे एफरेंट आर्ट्रियोल ऐसे जाती है, यहाँ पे 50 कैपिलरीज में टूट जाती है। ये किसमें? 50 कैपिलरीज में इसी तरह से पैरेलल से उसमें फेज में ये टूट जाती है। उसके पास बाद जब ये 50 कैपिलरीज रीजॉइन होकर के इफरेंट आर्ट्रियोल बनाती हैं। क्या बनाती हैं? इफरेंट आर्ट्रियोल बनाती हैं। और जब ये इफरेंट आर्ट्रियोल आ करके इधर पेरीट्यूबुलर और इधर लूप ऑफ हेनले और इन सब के चारों तरफ ऐसे क्या हुई, घेर लेती हैं आकर के, इसी तरह से घेर लेती हैं। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज नेटवर्क। मीन्स ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं चारों तरफ रेनल ट्यूब्यूल के, मीन्स बोमेन कैप्सूल को छोड़कर, बोमेन कैप्सूल को छोड़कर ये पूरे रेनल ट्यूब्यूल में क्या होता है, ये चारों तरफ उसको घेरे हुए एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं। इसी को हम पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज नेटवर्क बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज नेटवर्क बोल देते हैं। तो ये जो इसमें जो ब्लड सप्लाई होता है, हमने बताया कि जो नेफ्रॉन जो डिवाइड किए गए हैं 2 टाइप्स के, वो इसमें लूप ऑफ हेनले के लेंथ और ब्लड की सप्लाई के बेसिस पे इसे डिवाइड किया गया है 2 टाइप में। तो जो ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन
होते हैं। क्या? कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होते हैं वो जो ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क बनाते हैं उसे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज नेटवर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज नेटवर्क बोलते हैं। तो इसमें ये इस तरह से समझ लीजिए कि कॉर्टिकल पार्ट में जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन पाए जाते हैं उसमें ब्लड सप्लाई जो होता है वो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज नेटवर्क के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज नेटवर्क के थ्रू होता है। मींस कॉर्टिकल नेफ्रॉन में पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और इसका लूप आप हेनले देख रहे होंगे, ये बहुत ही शॉर्ट दिखाई दे रहा है। मींस कॉर्टिकल नेफ्रॉन का जो लूप ऑफ हेनले होता है उसकी लेंथ जो होती है वो शॉर्ट होती है। क्या होती है? शॉर्ट होती है। ठीक है, और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, इसमें जक्स्टाग्लोमेरुलस एपारेटस प्रेजेंट होते हैं। जक्स्टाग्लोमेरुलस एपारेटस के बारे में हम एक नेक्स्ट लेक्चर में अपने नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे। एक अलग टॉपिक लेकर के जक्स्टाग्लोमेरुलस नेटवर्क एपारेटस को हम ये क्या करेंगे? डिस्क्राइब करेंगे। और तो इसमें मेन क्या होता है? कॉर्टिकल नेफ्रॉन में क्या होते हैं? जक्स्टाग्लोमेरुलस एपारेटस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अब हम देख लेते हैं मेड्यूलरी नेफ्रॉन के बारे में। किसके बारे में? मेड्यूलरी नेफ्रॉन के बारे में। ये अप्रोक्सीमेटली 20% होते हैं। मीन्स 15 to 20% प्रेजेंट होते हैं पर किडनी में। ओके, 80 to 85% क्या होते हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं। मीन्स कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होते हैं वो मोस्टली प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली क्या होते हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन ही पाए जाते हैं। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन अप्रोक्सीमेटली 15 to 20% पाए जाते हैं। और इनका जो लूप ऑफ हेनले होता है इसकी जो लेंथ होती है ये काफ़ी लंबी होती है। इसमें जक्स्टाग्लोमेरुलस जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं इसका जो बोमेंस कैप्सूल होता है और जो पीसीटी और डीसीटी होता है, क्या होता है? जो पीसीटी डीसीटी मीन्स प्रॉक्सिमल जो ट्यूबुलर होते हैं, प्रॉक्सिमल कैपिलरीज जो होती हैं, ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल जो होते हैं और डिजिटल ट्यूब्यूल जो होता है इसका, ये क्या होता है? ये कॉर्टेक्स और मेड्यूला के जंक्शन पर होता है, प्रेजेंट होता है। कहाँ पर? कॉर्टेक्स और मेड्यूला के जंक्शन पॉइंट पर प्रेजेंट होता है। ये देख रहे हैं फिगर में आप लोग। ठीक है, और इसका जो लूप ऑफ हेनले होता है, ये जो यू पिन शेप दिखाई पड़ रहा है यही होता है लूप ऑफ हेनले। तो ये जो लूप ऑफ हेनले होता है ये मेड्यूला के मेड्यूलरी पैपिली जो होता है, हमने अपने किडनी वाले लेक्चर में बताया है, जो इस तरह से ऐसे शेप में ऐसे होता है। इसे हम पैपिलरी बोल देते हैं। क्या? मेड्यूला की पैपिलरी बोल देते हैं। मीन्स मेड्यूलर पैपिलरी बोल देते हैं। तो ये मेड्यूलर पैपिलरीज के लास्ट तक ये लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट होता है। कहाँ? लास्ट तक ये लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये जो है कॉर्टेक्स और मेड्यूला का जो जंक्शन है यहाँ पर बोमेंस कैप्सूल और पीसीटी और डीसीटी प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? बोमेंस कैप्सूल और पीसीटी और डीसीटी प्रेजेंट होता है। लूप ऑफ हेनले क्या होता है? ये मेड्यूली के जो मेडुला होता है, मेड्यूला के पूरे लेंथ तक मीन्स लास्ट पैपिलरी तक प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मीन्स क्या हो गया कि इसमें जो लूप ऑफ हेनले है ये इसकी लेंथ जो है, जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है का लूप ऑफ हेनले जो है वो लंबा होता है। क्या होता है? लॉन्ग होता है, साइज में लॉन्ग होता है। और जो इसमें एफरेंट आर्टियोल जो इसके अंदर एंटर हुई होती हैं और ये ग्लोमेरुलस एपारेटस बना करके जब इफरेंट आर्टियोल के रूप में इसमें आती हैं बाहर में, तो ये क्या होती हैं? ये इसी तरह से कुछ जो लूप ऑफ हेनले के साइड में ये इसी तरह से नेटवर्क बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं? नेटवर्क बना लेती हैं। इसे बोल देते हैं वासा रेक्टा। क्या बोल देते हैं? वासा रेक्टा बोल देते हैं। तो इसमें ब्लड सप्लाई किसके थ्रू होता है? वासा रेक्टा के थ्रू होता है। मीन्स जो लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ जो कैपिलरीज होती हैं उसे हम वासा रेक्टा बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? उस ब्लड कैपिलरीज को जो लूप ऑफ हेनले के साइड में जो नेटवर्क बनाती हैं उस कैपिलरीज को हम वासा रेक्टा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? वासा रेक्टा, वासा रेक्टा बोल देते हैं। तो ये हो गया जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। ये अप्रोक्सीमेटली 20% ही पाए जाते हैं। अब इसमें हम देख लेते हैं दोनों के बीच में डिफरेंट। कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होता है वो 80% पाया जाता है। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन 20% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 20% पाया जाता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट कहाँ पर? इन कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है। और इसका जो मोस्ट ऑफ वो पार्ट होता है मीन्स बोमेंस कैप्सूल, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का बोमेंस कैप्सूल
डीसीटी जो भी प्रेजेंट होता है ये मेड्यूला और कॉर्टेक्स के जंक्शन पर प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन में इसका जो लूप ऑफ हेनले होता है ये लॉन्ग होता है और डीपली क्या होता है, डीप्ड होता है मेड्यूलर पेपरी में। और इसमें ये कॉर्टिकल में जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपारेटस प्रेजेंट होते हैं और ये जो जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन है इसमें जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपारेटस जो होते हैं वो अब्सेंट होते हैं। इसमें जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन में जो वासा रेक्टा होता है वो प्रेजेंट होता है और कॉर्टिकल नेफ्रॉन में वासा रेक्टा अब्सेंट होता है। ठीक है, तो ये 2 टाइप के नेफ्रॉन हो गए जिसे हमने अच्छे से समझ लिया। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।